अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज़ पोर्टल। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। आज हम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद पर उपस्थित हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं। पंचायती चुनाव का उद्घोषणा हो चुका है और कोरोना का एक नया लहर फिर से पनपता हुआ दिख रहा है और भी तमाम मुद्दे हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम उपस्थित हैं गोरखपुर में और हमारे साथ गोरखपुर के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा जी हैं। आइए उनसे जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि इन पूरे मुद्दों पर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है। सर, अभी देखा जा रहा है त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का जो है उद्घोषणा हो गई है और भी सारी चीज़ें चुनाव से संबंधित, चूँकि 2022 का विधानसभा चुनाव भी आने वाला है और पार्टी ने महानगर पे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के रूप में आपको विगत वर्षों से रखी है। तो सर, आपका पंचायती चुनाव को लेकर क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत गंभीर है जी। पिछले एक वर्ष से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी के संबंध में लगातार जो है वो बैठकें चल रही हैं, तैयारियां चल रही हैं। अलग अलग जिलों में जो है अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां इसकी दी गई हैं। प्रदेश स्तर से लेकर के क्षेत्रीय स्तर तक के जो हैं पदाधिकारी इसकी पूरी देखरेख में लगे हुए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत ही गंभीर है और निश्चित रूप से हम लोग लगभग सारी सीटें जो हैं यहाँ पे जीतेंगे। सर, विधानसभा चुनाव भी 2022 में होने वाला है और यहाँ का जो क्षेत्र है वो भारतीय जनता पार्टी का बाहुल्य रहा है। तो सर, 2022 का जो चुनाव है उसके मद्देनज़र पार्टी का महानगर स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर भी क्या भूमिका दिख रहा है और किस तरह से तैयारियां हैं, उसके बारे में सर आप कुछ चर्चा करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव को ही ध्यान में रख करके काम नहीं करती है जी। ऐसा नहीं कि 2022 में चुनाव आएगा तो हम अलग तरीके से तैयारी करेंगे। हम लोग रोज़ जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है। आपने देखा होगा कि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में 6 वर्ष के सफलतम जो है वो सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में 4 वर्ष अभी हमने 19 मार्च को पूरा किया हुआ है। पूरे अगर आप देश और प्रदेश में अगर आप देखें तो लगातार इस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जिसमें समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंचित रहा हो। आज आप देखें तो देश में चतुर्दिक विकास हो रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। कहीं पे भी आप देखेंगे तो आपको खुद सेटिस्फेक्शन होगा। अगर आप एक शहर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसी शहर में आप देखिए कि 2017 के चुनाव के पहले क्या स्थिति थी, हमारी उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के पहले क्या स्थिति थी। लोग बिजली के लिए तरसते थे, सड़कों के लिए तरसते थे। आए दिन जो है विभिन्न प्रकार की गुंडागर्दी होती थी, लोगों के ज़मीन कब्जे होते थे, तमाम तरह की समस्याएं थी। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जब से योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, गुंडा राज, भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। जो यही उत्तर प्रदेश जो आवास के निर्माण में, प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में पिछले पायदान पे था पूरे देश में, आज उत्तर प्रदेश एक नंबर 1 पे है। इसी तरीके से आप देखें तो आप शिक्षा क्षेत्र में अगर आप जाएं देखें तो जो पहले क्या स्थिति थी प्राइमरी स्कूलों की, जूनियर हाई स्कूलों की क्या स्थिति थी, विद्यालय खंडहर रहते थे, बच्चे नहीं जाते थे, उनका ड्रेस अजीब प्रकार से था, एक पढ़ाई लिखाई का एकदम माहौल नहीं था। उसको हमारी सरकार ने बदलने का काम किया है। आप कहीं पे भी जाइए, किसी भी गांव में जाइए, आप स्कूल की बिल्डिंग देख करके आपको लगेगा कि कितना बदलाव हुआ है। आज बच्चों को जो है अच्छा ड्रेस, अच्छा बैग, अच्छा जूता, मोजा, ये सब चीज़ें मिल रही हैं। शिक्षक जो है वो समय से पढ़ाने जा रहे हैं, यही बदलाव है। तो ये हम लोग लगातार काम करते रहते हैं। जी सर, विपक्ष का हमेशा से आरोप रहा है और देखा भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्य है उनका ये कहना है कि कार्य हम लोगों ने किया और फीता काटने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके पदाधिकारी कर रहे हैं। सर, इस पे क्या कहना है? देखिए, विपक्ष है, शब्द ही विपक्ष है तो विपक्ष है तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही वो। उनको भी अपनी राजनीति बचानी है तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। लेकिन जनता तो देख रही है ना कौन काम कर रहा है, किसको मौका मिला था। इन लोगों को भी तो जनता ने मौका दिया था।
इन लोगों को भी सपा को चाहे बसपा को सभी लोगों को जनता ने मौका दिया, लेकिन इन लोगों ने जिस हिसाब से विकास करना चाहिए था उस हिसाब से विकास नहीं किया। इन लोगों ने व्यक्तिगत और एक परिवार के आधार पे काम किया। आप बिजली को ही देखिए कि केवल इटावा मैनपुरी में ही बिजली मिलती थी, आज उत्तर प्रदेश का सभी जिला वीआईपी जिला है। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जे जिला है गोरखपुर तो यहाँ 24 घंटे मिल रही है और मैनपुरी में या आगरा में या अन्य जगहों पे कम मिल रही है। सभी जगहों पे समान, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो मंत्र है मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, उसी मंत्र के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। सर, चर्चा के अंतिम पड़ाव पे कोरोना का जो कहर है और फिर से लगातार विगत दिनों से दिख रहा है, रोज के 49-50 केस बढ़ रहे हैं, आपके महानगर में बढ़ रहे हैं। सर, उसको लेके सरकार की क्या रणनीति है कि उस पर किस तरीके से फिर से नई रणनीति बना के उस पर काबू पाया जाए? सरकार का इस पर क्या योगदान अब दिखेगा? देखिए, जब कोरोना पिछले वर्ष जब शुरू हुआ था उस समय हमारे केंद्र की सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की जो रणनीति थी वो देखिए कितना प्रभावी था। बाद में पूरे विश्व ने उसकी सराहना की थी। हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने लगातार दिन रात एक करके वैक्सीन बनाई। आज पूरे विश्व में भारत की वैक्सीन को सबसे ज़्यादा जो है वो प्रामाणिकता मिली हुई है। सब लोग, भारत जो है वो गरीब देशों को भी वैक्सीन दे रहा है। तो तैयारी की जहाँ तक बात है, तो जब हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी तब हम मुस्तैद थे, तब हमने जो है इसको गंभीरता से लेकर के और कोरोना पे लगाम लगाने का काम किया था। इस समय भी चूंकि ये महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है, वैक्सीन आ गई है, इसके ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आ जाने से महामारी समाप्त हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं कि वैक्सीन आने के बाद भी अभी भी मास्क जरूरी है, अभी भी 2 गज की दूरी जरूरी है। ऐसा नहीं कि जिसको वैक्सीन लग गया वो एकदम निर्द्वंद घूमे, जिसको वैक्सीन लगा है वो भी मास्क लगाए, क्योंकि ये महामारी है। अभी ऐसा नहीं कि खतरा टला हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री जी से लेकर के सभी लोग ये जनता से मतलब आह्वान हमेशा कर रहे हैं कि भाई आप लोग जो है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस मंत्र को हमेशा भी ध्यान में रखिए। अभी खतरा टला नहीं है, जब तक दवाई आ ही गई है, लेकिन दवाई आने के बाद ढिलाई जरूरी नहीं है। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो कोविड-19 के जो मानक हैं, उस मानक के अनुरूप जनता को सरकार का सहयोग करना चाहिए, तभी हम लोग इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और इन सभी मुद्दों पे आपने हमसे चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतना बढ़िया जो है वो बातें की सरकार के बारे में, यहाँ के बारे में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे प्रभासाची का न्यूज़ नेटवर्क। और भी इस तरह की जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।